श्रीमद् सुख सागर। अध्याय 2। श्री सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को गज और गरा की कथा सुनाना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, वैसे तो परमेश्वर निराकार और जन्म मरण से रहित हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी माया के आदि अंत का भेद नहीं जानते, लेकिन फिर भी पृथ्वी का पाप उतारने के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जगत में प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं के अवतार धारण करने की कथा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। क्षीर सागर के मध्य एक बहुत बड़ी मनोहरी त्रिकूट नामक पर्वत है। त्रिकूट पर्वत पर देवता और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित सदैव घूमते हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं और सभी को मोहित कर लेते हैं। उस स्थान पर संगमरमर का बहुत ही विशाल तालाब बना हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के कमल के फूल अपनी शोभा दिखाया करते हैं। कच्छ, मत्स्य, गरा आदि बड़े बड़े जल जीव उसमें कलोल किया करते हैं। एक दिन की बात है, गजेंद्र नामक हाथियों का राजा जेठ के महीने में प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय अपनी 1000 हथनियों और अनेकों बच्चों सहित उस विशाल तालाब में पानी पीने और तन की तपन बुझाने की इच्छा से चल दिया। हे राजन, उसमें 10,000 हाथियों का बल था और उसके मद की सुगंध से मोहित होकर हजारों भंवरे उसके सिर के इधर उधर गुंजार कर रहे थे। जिस समय वह वृक्षों की जड़ से उखाड़ता हुआ अपने पैरों से रोंता हुआ तालाब पर पहुंचा, तो पहले उसने अपनी स्त्री और बच्चों सहित खूब तृप्त होकर पानी पिया। उसके बाद सूंड में पानी भर भर कर अपनी हथनियों के शरीर पर फेंकने लगा। हे राजन, तालाब में एक विशाल गराह रहता था। उसने तालाब के पानी को इस तरह गंदला हुआ देख उस हाथी के राजा का पिछला पैर जोर से अपने मुख में जकड़ लिया। हाथी राजा गजेंद्र ने अपने पैर छोड़ने का खूब प्रयास किया, लेकिन वह लाख प्रयास करने के बाद भी गराह के मुख से अपने पैर को न छुड़ा सका। तब गजराज गजेंद्र को बहुत क्रोध आया और उसने गराह से युद्ध शुरू कर दिया। भीषण युद्ध में कभी गजराज गराह को पानी से बाहर खींच लाता, कभी गराह गजराज को जल में ले जाता। इस तरह युद्ध करते करते जब काफी दिन हो गए, तो गजराज गजेंद्र को थका हुआ जानकर उसकी स्त्री और बच्चे वहीं तालाब पर छोड़कर वापस में वन में चले गए। उस समय युद्ध से थके और स्त्री व बच्चे के छोड़कर जाने पर वह हाथी मन ही मन विलाप करने लगा। संपत्ति में सभी साथी, विपदा में कोई नहीं। विपदा देखकर नारी सुत सब अलग हो गए। रे मन अब जगदीश भज, उसके बिना दुख न कोई साथी। शरणागत में आए हुए को सुख देते हो नहीं। बैठक को है मौन चुप। हे राजन, गजरात ने रोते रोते मन में निश्चय किया कि प्रभु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना कोई भी प्राणी सुख नहीं पाता। जय श्री हरि विष्णु।